नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं आपका अपने चैनल हैकर्स ऑफ जॉब्स में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हमने काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चनों की सीरीज़ चलाई हुई है, जैसे कि हमारी एसएससी जीडी की भी सीरीज़ चल रही है और पंजाब के रिलेटेड पेपर्स हैं। जो अभी पटवारी का पेपर होगा, पीएसपीसीएल की नोटिफिकेशंस आ चुकी है, उसके फॉर्म फिल करना शुरू हो जाएंगे थोड़े दिनों में। और उसके बाद आपकी और भी सेंट्रल गवर्नमेंट्स और पंजाब गवर्नमेंट्स की जॉब्स आएंगी। पंजाब की और भी काफ़ी जॉब्स आने वाली हैं। सो स्टूडेंट्स, हम उसके रिलेटेड जो है आपके पास आपके सामने हमारे अपने चैनल पर, जो कि हैकर्स ऑफ जॉब है जिसका नाम, हम उसके ऊपर सीरीज चला रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन है, हम आलतू फालतू कोई क्वेश्चन नहीं करवा रहे, हमने रिपीटेड क्वेश्चन लेके आए हैं, बार बार रिपीट होने वाले। पटवारी में बार बार जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं हम उनको लेके आ रहे हैं। मैथमेटिक्स के बार बार जो क्वेश्चन है पटवारी में, पंजाब स्टेट के और सेंट्रल स्टेट में, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए। पटवारी के क्वेश्चन लेके आया हूँ आज मैं आपके सामने। सो गाइस, हमारी जो चैनल है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि जो इंस्टीट्यूट वाले ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लूट रहे हैं, 10-10 हज़ार रुपया, 15-15 हज़ार रुपया लेते हैं, वो जो है उससे बचा जा सके, और क्वालिटी भी प्रूव नहीं करवाते। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि जो बच्चे गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, इतने पैसे नहीं दे सकते, उन तक भी इस वीडियो को पहुंचाया जा सके और उनको पता चल सके कि क्वेश्चन को रैपिड फास्ट स्पीड में किस तरह से किया जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, आज जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा वर्क के ऊपर रिलेटेड है, टाइम एंड वर्क। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, जो मैंने नोट किया, तो इसलिए मैं आपके सामने ये क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं, इस क्वेश्चन को करते पहले लॉक लगा लेता हूँ मैं इसको, क्वेश्चन को लॉक लगा हुआ है, ठीक है। हम क्या करते हैं, देखो इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, बस इसमें पहले आपको इसको स्टेटमेंट को अच्छी तरह से समझना होता है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, वो बोल रहा है कोई 6 मैन है, 2 बंदों की बात की हुई है, एक आदमी की और बॉयज़ की, ठीक है। वो बोल रहा है 6 मैन जो हैं एंड, मतलब दोनों मिलके काम करते हैं। वो एंड की जब भी बात होगी, इसको एंड लिखते हैं शॉर्ट में, एंड की जब भी बात होगी तो इसका मतलब वो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। एक और वाला क्वेश्चन भी आता है, वो भी आगे आएगा, वो आपको पता लगेगा इन दोनों क्वेश्चनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। तो वो बोल रहा है 8 बॉयज़, ठीक है, 8 बॉयज़ है जो वो मिलके काम कर रहे हैं, कितनी देर में, 10 दिन में, ठीक है। और एक और है, उसमें क्या बोला कि 26 मैन है एंड 48 बॉयज़, इसको कर रहे हैं वो 2 दिन में, ठीक है, डेज। तो उसने पूछ लिया कि 15 आदमी और 20 लड़के, 20 लड़के हैं जो, वो कितने दिन में काम करेंगे, ठीक है। इस तरह का एक तो सिंपल क्वेश्चन मैंने आपको करवाया कि एक आदमी इतने दिन में करता है, दूसरा इतने दिन में करता है, तो दोनों मिलकर क्या करेंगे। एक आदमी इतने दिन में करता है, दोनों को काम दे देता है, तो दूसरा कितनी देर में करेगा, वो आपको मेथड में करवा चुका हूँ, ठीक है। तो इसकी बात करेंगे आगे हम कि इसको क्वेश्चन को कैसे करना है। तो स्टूडेंट, इसमें क्या करना है, हमने ले लेना कि पहले ले लेंगे हम 6, जो उसने बोला वही करेंगे। 6 मैन है प्लस 8 बॉयज़, ठीक है। मतलब कि इसमें हमने करना क्या होता है, मैन को बॉयज़ के इक्वल बनाना होता है, तो क्वेश्चन हमारा निकल जाता है। चाहे बॉयज़ को मैन के इक्वल बना लो, चाहे मैन को बॉयज़ के इक्वल बना लो, ठीक है। तो हम इसको ऐसे क्या करते हैं, इसको ऐसे कर लेंगे। ये कितने दिन में कर रहा है, 2 दिन में, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना हो गया, 60 मैन और 80 बॉयज़ इक्वल्स टू 52 मैंस, और इधर प्लस आएगा 96 बॉयज़। तो देखो क्या करना हमने, मैन एक साइड, बॉयज़ एक साइड, ये इधर जाएगा तो 8 मैन हो गया इक्वल्स टू 16 बॉयज़। स्टूडेंट्स, आपने जब भी मेरे क्वेश्चन करने हैं, आपका जो भी करेगा उसको पहले उसका बेस अच्छी तरह से कंप्लीट होना चाहिए। अगर बिल्कुल बेसिक क्लास चाहिए, आप मेरे को कमेंट कीजिए, जो मैथ में बिल्कुल वीक हैं, जिनको इतना नहीं पता चलता कि कोई एक्स की टर्म उधर जाएगी तो कैसे निकलेगा, तो उसके ऊपर भी हम 1-2 वीडियो प्रोवाइड करेंगे, ताकि जो बिल्कुल वीक है
उनका भी 0 से भी हम चला सकें। अब इसको देखो, इसका क्या हो गया, इसका 8, उसने बोल दिया 8 बंदे 8 आदमी 16 लड़कों के बराबर, तो इसका मतलब एक आदमी जो है वो किसके बराबर हो गया, 2 लड़कों के बराबर हो गया। यहाँ तक तो क्लियर है आपका, ठीक है। फटाफट जिसकी कैलकुलेशन होगा फटाफट कर लेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना, देखो अब पता चल गया कि एक आदमी 2 लड़कों के बराबर है हमारे पास, ठीक है। तो इसको निकालो, देखो ये ऊपर देखो क्वेश्चन में क्या बोला उसने, एक आदमी 2 लड़कों के बराबर है, तो उस इधर देखो वो बोल रहा है 15 आदमी और 20 बॉय मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, ठीक है। 15 आदमी और 20 बॉय मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। तो देखो इसको कर लेते हैं हम क्वेश्चन को। 15 आदमी है ना, 15 आदमी और 20 बॉयज़, 15 मैन और 20 लड़के, ठीक है। देखिए एक आदमी 2 लड़कों के बराबर है, तो 15 आदमी कितने लड़कों के बराबर होगा, 30, मतलब इसकी जगह हम 30 बॉयज़ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। पहली बार देखने में आपको टफ लगेगा, जैसे जैसे करते जाओगे निकलता जाएगा। अब ये कितने टोटल बॉयज़ कितने हो गए हमारे पास, 15 बॉयज़ हो गए जी हमारे पास टोटल, ठीक है जी। तो जो हमारा पहला दिया हुआ है, हमारा पहला काम, उसको देखो, उसको भी कन्वर्ट करते हैं हम। क्या है, बोला 6 आदमी और 8 बॉयज़, एक आदमी किसके बराबर है, 2 लड़कों के, ठीक है। 6 आदमी और 8 बॉयज़, एक आदमी 2 लड़कों के बराबर है, तो 6 आदमी कितने होंगे, 12 लड़कों के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 20 लड़के। 20 लड़के जो है हमारी पहली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखिए, ध्यान से देखिए इसको। पहली डेफिनेशन में क्या दिख रहा है, 6 आदमी और 8 लड़के एक काम को 10 दिन में करते हैं, ठीक है जी। सुन लो मेरी बात, 6 आदमी और 8 लड़के एक काम को 10 दिन में करते हैं, ठीक है जी। तो अब हमने आदमी है जो वो भी लड़के बना लिए, तो कितने बने हमारे लड़के, 20 लड़के। इसका मतलब ये इसकी जगह जो है ना, इसकी जगह, इस चीज़ की जगह, इस चीज़ की जगह हम 20 लड़के कर सकते हैं। मतलब 20 लड़के कितने देर में काम करते हैं, 10 दिन में। तो हमारे जो क्वेश्चन में उसने पूछा हुआ है कि 15 आदमी और 20 लड़के कितनी देर में, हमने आदमी को कन्वर्ट कर दिया, वो 50 बन गया था। तो हमारा फार्मूला कुछ इसी तरह से होता है ना, कि एक तरफ लिख देते हैं टाइम इनटू आदमी और टाइम इक्वल्स टू, इधर हमने डे निकालना, इधर डे लिख देते हैं, ऐसे करते हैं हम। तो इसको इसके नीचे लाओ, ठीक है जी। ये कट गया, कितना आ गया, 4, ठीक है। तो देखो इसका आंसर आ गया ना 4, सॉरी इसको और छोटा कर दो, आप स्क्रीनशॉट बाद में ले लेना। ये देखो ये आपका आंसर 4 बोल रहा है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल वे है। अगर कोई प्रॉब्लम आती मेरी वीडियो को पॉज करके देखो, बार बार समझो, आपको समझ आ जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है मेरे को कमेंट करो, मैं यहाँ से छोटा कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले लो इसका, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत आती है तो मेरे को कमेंट करो। बिल्कुल सिंपल वे, 1-2 बार करोगे जो समझाने में बड़ा लगा है, बहुत ईजी है। बस कन्वर्ट करना है एक लाइन में और उसके बाद उसका आंसर निकल जाता है जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे। तो हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो, इसको लॉक लगा देता हूँ। इसमें क्या है, वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है 5 आदमी हैं तो एक काम को 6 दिन में कर रहे हैं, और 10 औरतें हैं ना, वो एक काम को 5 दिन में कर रही हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि 5 औरतें और 3 आदमी कितने दिन में करेंगे। बिल्कुल सिंपल है, देखो मेरी बात सुनो, इसको भी वैसे ही करना हमने। पहले हम क्या कर लेंगे, ये हो गया 5 × 6, ठीक है, इक्वल्स टू 10। मतलब वही है कि हमने एक लेडीज़ को जेंट्स बना देना होता है, एक बंदे में कन्वर्ट करना होता है। जब भी 2 या 3 बंदे फंस जाएंगे क्वेश्चन नहीं निकलेगा, और जो 2 या 3 बंदे हैं उनको एक बंदे में कन्वर्ट करो और एक बंदे का काम निकल जाएगा। उसके बाद जितना पूछा है उस हिसाब से निकल जाता है। अब देखो इसको मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, 5 आदमी 6 दिन में, 10 औरतें 5 दिन में। तो ये देखो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 3 आदमी जो हैं, मेंस वुमेंस, जो 3 आदमी हैं वो 5 दिन में काम कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, 3 आदमी 5 दिन में काम कर रहे हैं, ठीक है। 3 आदमी 5 औरतों के बराबर है, ये डेफिनेशन हमें ये बताती है। तो उसने पूछा 5 आदमी, 5 औरतें और 3 आदमी कितनी देर में काम करेंगे, ठीक है। देखो अगर ये 3 आदमी 5 औरतों के बराबर है, तो हमारी जो ये डेफिनेशन दी हुई है इसके हिसाब से ये 5 वुमेन प्लस 3 आदमी, और जो 3 आदमी हैं उसने हमें बता दिया हमारी डेफिनेशन जो 5 औरतों के बराबर है।
तो ये टोटल गिनती बन गई 10 औरतें। तो क्वेश्चन हमारा निकल गया, निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में दे दिया हुआ कि 10 औरतें 5 दिन में काम करती हैं। तो इस डेफिनेशन को हमने निकालना, ठीक है। हमारी ये डेफिनेशन बन गई 10 औरतें। तो 10 औरतें जो है हमारी वो कितनी देर में काम करती हैं, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ये देखो, इसको क्वेश्चन में ही दे दिया हुआ इन्होंने, ये दिया हुआ 10 औरतें 5 दिन में काम करती हैं। तो क्वेश्चन निकल गया, हमने भी 10 औरतों वाला निकालना, हमारा भी वही बन गया लास्ट में। तो इसलिए इसका आंसर आ गया 5 दिन। कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सिंपल और छोटा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आई क्वेश्चन में, ठीक है। इसी तरह से हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन हमारा। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, हाँ अब और वाला आ गया। अब ये समझाएंगे आपको कि और वाला कैसे करते हैं। इसको लोक लगा लो, चलो अब देखते हैं। देखो जी, ये भी क्वेश्चन वैसे ही है सिंपल। अब और वाला आ गया, और वाला तो और सिंपल होता है। देखो जी, वो बोल रहा है 3 मैन हैं जो वो 6 और 3 आदमी जहाँ, इसको क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना पहले। वो बोल रहा है जहाँ 3 आदमी लगा लो चाहे 6 औरतें लगा लो, वो काम को 16 दिन में करेंगे। मतलब कि हमने कोई काम करवाना घर में, तो लेबर लगवानी है। तो वो बोल रहा है, तो कोई मान लो आप गए हो किसी के पास, कॉन्ट्रैक्टर के पास, तो कॉन्ट्रैक्टर ने बोला कि अगर आप लगाते हो 3 आदमी, ठीक है, तो वो आपका काम करेंगे 16 दिन में। तो अगर 6 औरतें लगाओगे तो तब भी आपका काम 16 दिन में होगा। ऐसे होता है, ऐसे हो रहा है। जहाँ और की कंडीशन लगाई हुई है, वो मिलके नहीं कर रहे, ठीक है, इसको समझना पहले। तो उसने बोला बताओ 12 आदमी और की कंडीशन लगा दी कि अब औरतें भी लगानी है और जेंट्स भी, दोनों मिक्स करके काम करेंगे, तो उसको काम को कितनी देर में करेंगे, ठीक है। अब इसको देख लो, इसको पहले कन्वर्ट करना हमने दोबारा। मैन इक्वल्स टू वूमेन, 3 आदमी 6 औरतों के बराबर। इसका मतलब 1 आदमी किसके बराबर, 2 औरतों के बराबर, ठीक है। 1 आदमी 2 औरतों के बराबर है। तो हमारी ये जो डेफिनेशन दी हुई है ना, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो 1 आदमी 2 औरतों के बराबर है, तो ये 12 आदमी कितनी औरतों के बराबर हो गए, फिर 1 2 के बराबर है, डबल है, तो 12 आदमी कितने हो गए, 24 औरतों के बराबर, मतलब औरतें बन गई वो। तो आगे कितनी है, 8 औरतें हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। 8 औरतें हैं तो कितनी बन गई, 32 औरतें हैं। अब 32 औरतें कितनी देर में काम करेंगी, ये निकालना हमने। तो ये अब हमें और दिया हुआ है, इसको भी ध्यान से देखना भी। अब हमें और दिया हुआ, और ठीक है, और दिया हुआ 3 औरतें लगा लो, सॉरी 3 आदमी लगा लो चाहे 6 औरतें लगा लो, वो 16 दिन में काम होगा। मतलब अगर हम इधर औरतें बनाई है तो हम औरतें ही लेंगे। 6 औरतें कर रही हैं 16 दिन में, ठीक है, ध्यान से देखना। और 32 कितने दिन में करेंगी, डे निकालने हैं ना हमने, डे। तो जब 32 को इसके नीचे ले आओ, 32 को इसके नीचे ले आओ, थ्री आंसर आ गया इसका। सिंपल है, कुछ भी नहीं, देख लो स्टूडेंट, देख लो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई फार्मूला नहीं लग रहा, कोई कुछ नहीं लगा रहा, डे एलसीएम लो, ये करो वो करो, कुछ नहीं हो रहा, सिंपल है। तो इसको नोट करो स्टूडेंट्स, इसका आ गया 3 आंसर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4th, ठीक है, इसको भी लोग लगा लेता हूँ मैं, 4th। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको भी हम कोई फार्मूला नहीं लगाएंगे, फार्मूला लगाते हैं इसमें प्रिंसिपल अमाउंट या वगैरह वगैरह वाला, वो हम नहीं लगाएंगे। इसको पहले स्टेटमेंट को अच्छी तरह से समझ लो, वो क्या कह रहा है। वो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि कोई टाउन है, उसकी पॉपुलेशन जो है ना, हर ईयर, एवरी ईयर, हर एक साल कितनी बढ़ रही है, 4%। तो बोल रहा वो लगातार 2%, 2 साल बढ़ी है, 2 साल उसमें इंक्रीमेंट हुई। तो इस समय तो वो 50,000 है, ठीक है। ये टेट में भी क्वेश्चन आता है, पटवारी में मैंने देखा, ठीक है। तो टेट में तो आएगा ही, पक्का ही आएगा टेट में। और पटवारी में भी मैंने इसकी पटवारी में से निकाल के देखा है, प्रीवियस क्वेश्चनों में से, उसमें टपका हुआ है क्वेश्चन। तो इसको हमने मेथड कोई नहीं लगाना, इसको अब ध्यान से देख लो कि हम करेंगे क्या, ठीक है। हम इसको आराम से क्वेश्चन को निकाल लेंगे बिना कोई फार्मूला लगाए हुए। और मेरे साथ बनिए रहे और देखते रहिए मेरी वीडियोस, आपको आराम से समझ आ जाएगा कि कोई फार्मूला ही नहीं लगते। बस देखो, पहले तो मेरी पहली वीडियोस को देखो, अगर नहीं देखा हुआ, परसेंटेज निकालना शॉर्ट ट्रिक के साथ, और क्वेश्चन भी निकल जाएगा 1 2 3 लाइन में, और फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब बताओ कि जो 4% होता है उसको हम क्या लिखते हैं, कोई भी चीज़ का 4% निकालना। उसने बोला है कि इस समय जो हमारी जनसंख्या है वो 50,000 के करीब है, ठीक है, एक बात पक्की है।
तो वो बोल रहा है कि पहले साल, मैं पहले साल की बात करता हूँ, चलो 1 साल, पहले साल में 4% बढ़ी, ये 4%, ये 4, दूसरे साल में भी 4% बढ़ी। तो पहले मैं बताता हूँ कि होता क्या है, इसमें 4% बढ़ी, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए ये इसका 10% हो गया और ये इसका 1% हो गया। अगर 1% हो गया तो ये कितना निकल गया, 4% कितना निकला, 2000। ठीक है, ये तो क्लियर है ना स्टूडेंट्स। इतना परसेंटेज वाला मेरा प्रीवियस वीडियो देखो, आपको समझ आ जाएगी। तो हमने क्या करना, ये 2000 इसमें ऐड करना, जो तो ये बन जाएगा 5200। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। ठीक है, ये है 1 साल का, 1 साल का जो आ गया वो आ गया 5200। ठीक है, अब इसके ऊपर 4% सेकेंड ईयर में, दूसरे साल में जो लग रहा है वो भी 4% लगेगा। तो इसका 4% कैसे निकालेंगे, 10% वही 5200 और 1% कितना आ गया, 1% आ गया आपका 520, इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करो, 2080, 2080। तो इसमें ऐड कर लो 0802, ये रहा आपका आंसर, ये रहा आपका आंसर, ये रहा आपका आंसर। देखिए थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सिंपल वे है स्टूडेंट्स। देखिए कोई हमने फार्मूला लगाया, कोई कुछ नहीं किया, बस मेरी पुरानी वीडियो देखो परसेंटेज ट्रिक्स निकालने की। अगर आपको परसेंटेज की ट्रिक्स आती है ना तो आप 1 सेकंड में, आधे मिनट में क्वेश्चन निकाल लोगे, नहीं तो फार्मूले में फंस जाओगे। अगर देखो, अगर फार्मूला लगाता वो यहाँ पे, उसने क्या करना था, 50,000 मल्टीप्लाई 4 1 + 4/100⁻²। वो फार्मूला बताएगा आपको कि P1 + R/100⁻n। ये फार्मूला आपको हर एक इंस्टीट्यूट वाले बताएंगे, इसको ऐसे कर लो। हम ऐसे नहीं करते, देखो आपके सामने सिंपल है। अगर वो बोल दे कि बढ़ने के बाद इतनी हो गई तो पहले कितनी थी, तो आप सब्ट्रैक्ट करते जाओ, कोई फार्मूला लगाना। वो इंस्टीट्यूट वाले बोलेंगे आपको, उसको आप नीचे लिख लो P/1 + R/100⁻n। ऐसा नहीं करना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। बस आपने परसेंटेज का कंसेप्ट अपने माइंड में रखना और क्वेश्चन आपके सभी सोल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ गया, इसको भी हम ऑप्शन के साथ करेंगे। ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है और बार बार मैंने पेपरों में देखा है, और इसको हम ऑप्शन के साथ करते हैं। देखिए पहले ध्यान से देखिए, इसको मैं लोगो लगाता हूँ। चलो अब देखते हैं। बोल रहा है, वो बोल रहा है द प्राइस ऑफ ए शुगर डिक्रीज्ड बाय 10%। बोल रहा है कोई चीनी चीनी है, जो चीनी का भाव घटता बढ़ता रहता है, कभी 32, 30, 32 जो भी है। वो बोल रहा है कि उसका प्राइस 10% जो है वो डिक्रीज हुआ 10%। मेरा परसेंटेज का टॉपिक देखिए बहुत ही इफेक्टिव है, एक बार उसको देख लो। 1% कैसे निकालना, 10% कैसे निकालना, आपको कोई फार्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो बोल रहा है कि उसका प्राइस 10% घट गया, तो कोई आदमी है वो चीनी लेने जाता है, तो पहले पता नहीं कितने किलो लेते था, तो वो बोल रहा है 270 रुपये में 1 किलो एक्स्ट्रा चीनी ले रहा है, उसका रेट कम होने पर। तो हम देख लेते हैं। देखो देखो सिंपल है, मैं ऑप्शन उठाता हूँ। देखो अगर मैं मानता हूँ कि उसका, पहले तो ये देख लो कि अगर आप 25 लेते हो, ठीक है, अगर आप उसका मान लो, उसका ओरिजिनल प्राइस ने पूछा, उसका पहला रेट क्या था। अगर हम 25 लेते हैं ना, सीधी सी बात है, अगर आप 25 ले, ठीक है, तो इसका 10% कितना हुआ, ये देखो ध्यान से। पहले इसका 10% आ गया, ये आया 2.5। ठीक है, तो पॉइंट में तो आंसर ही नहीं है ना, पॉइंट में तो आंसर ही नहीं है, ये इसका आंसर नहीं आ सकता। फिर 27 लूँगा मैं। ठीक है, अगर मैं 27 लूँ, ठीक है जी, अगर मैं इसका 27 लूँ, तो इसको आप करो, इसका 10% निकालो। ठीक है, और दूसरा इफेक्टिव वे वो 270 के साथ कटना चाहिए। देखिए 25 को काट सकता है, 25 से कम 25 इसको काट नहीं सकता। और अब काट कोड कौन सकता है, एक आपको काटेगा ये और एक काटेगा ये भी नहीं काटेगा। इसका मतलब 2 ऑप्शन कट गई, 2 ऑप्शन कट गई, सिंपल हो गया। अब 2 ऑप्शन कट गई। ठीक है, तो अगर हम लेते हैं, मैं लेता हूँ ऑप्शन, अगर इसको रेज करो, अगर मैं लेता हूँ ऑप्शन नंबर आपकी 27। ठीक है, अगर मैं 27, चलो वो उसको काट रहा है, अगर वो 27 है, फिर पॉइंट में आ गया, देखिए 10% स्टूडेंट फिर पॉइंट में आ गया, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। इधर भी ऑप्शन कट गया, इधर भी देखो ये भी ऑप्शन कट गया,
इसका मतलब इसका आंसर ये है। मैं निकाल के बताता हूँ आपको कैसे। देखो 30 है ना, 30 है, ठीक है। मेरे को इसका 10% चाहिए, मैंने 10% निकाल लिया, 3 आ गया 3 आ गया ना। अब 3 आ गया। देखो अगर उसने मान लेता हूँ मैं 30 लिया, तो हम निकालते हैं इसको, 3 आ गया ना, तो इसको हम पहले 30 के साथ डिवाइड करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कितनी किलो चीनी ले रहा था वो। देखिए 9 किलो चीनी ले रहा था वो, ठीक है। अगर 3 रुपये कम हो गए, अगर 3 रुपये कम हो गए तो 1 किलो ज़्यादा चीनी ले रहा है कि नहीं ले रहा। देखो आप इसको करके देख लो, 27 है जो आपका, ठीक है। 1 किलो चीनी ज़्यादा ले रहा ना, 30 कम होने के बाद इसको जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 270 आ रहा कि नहीं आ रहा। मतलब कि 1 किलो एक्स्ट्रा चीनी ली, पहले वो 9 किलो ले रहा था। देखो 30 था उसका, 30 था मूल्य, तो 9 किलो ले रहा था। 1 किलो एक्स्ट्रा ली उसने, ये 1 किलो एक्स्ट्रा ली। कैसे ली? उसका रेट कम हुआ। मतलब कितना कम हुआ? 3 रुपये कम हो गया। तो इसका मतलब वो 27 रुपये किलो पड़ रही है उसको, 27 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करके देखो, आपका 270 आ गया। आंसर की नहीं आया, ये पड़ा हुआ। स्टूडेंट्स बहुत इफेक्टिव मेथड के साथ करा रहा हूँ आपको मैं। बार बार पॉज करके देखो, कोई प्रॉब्लम आ रही है मेरे को कमेंट करो। कोई भी इंस्टीट्यूट वाला आपको नहीं बताएगा, बड़े बड़े मेथड करवाएगा आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ये आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ये आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये भी मैं आपको देखो अब ऑप्शन के साथ ही करवाऊंगा। बस सिंपल वे, कोई फार्मूला लगवाऊंगा। फार्मूला लगवाते हैं, एक्स मैं कम लगवाने की कोशिश करता हूँ। जहाँ हमारा ज़्यादा ही क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो ना, तो वहाँ पे मैं एक्स की कोशिश करता हूँ कि एक्स लगाना पड़े, लेकिन मैं एक्स लगाने की कोशिश नहीं करता। देखो अब उसने क्या बोला, इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, और इसको मैं 3 क्वेश्चन कराऊंगा इसमें से आपको एक ही क्वेश्चन पे। देखो वो बोल रहा है कोई 1000 रुपया 2 बंदों में डिवाइड करना, उनकी रेशो दी हुई है, इतने रेशो में बांटा। तो उसने बोला कि ए को कितना मिला या बी को कितना मिला। एक और क्वेश्चन परच्यूड होगा, दोनों का सम कितना है। दोनों का सम तो वैसे दिया हुआ है, दोनों का सब्ट्रैक्ट कितना होगा, अंतर पूछेगा। तो देखो सिंपल वे है स्टूडेंट्स, देखिए कोई नहीं बताएगा आपको। हमने क्या करना, ये दोनों रेशो है ना, इन दोनों को कर लो ऐड। ये 3 है ए का भाग और ये 2 है बी का भाग, ठीक है। इन दोनों को कर लो ऐड। इसको ऐड करने के बाद इसके साथ अपना डिवाइड कर दो। 200 आ गया, कोई नहीं बताएगा आपको। 200 आ गया, और मैंने कहीं से भी कॉपी नहीं किया इसको, मैं खुद बनाता हूँ ट्रिक्स, ठीक है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि बच्चों को पता चले कि कितनी देर में आधे 1 मिनट से भी कम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, बिना कोई फार्मूले याद करते करते मर जाओगे। फार्मूले तो वही याद कर सकता है जो मैथमेटिशियन जहाँ आगे अपना मेजर मैथ लेके चला हो, ग्रेजुएशन तक आगे एमएससी की हो। फार्मूले नहीं याद होते। जिसने 10वीं 10th करने के बाद मैथ को मत्था टेक दिया हो, ज़्यादातर हमारे बच्चे 10th करने के बाद पीछा छुड़ाते हैं मैथ से, तो ये उनके लिए है कि आप फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो 200 आ गया। अब जिसके बारे में पूछा ना, उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर लो। जिसके बारे में पूछा ए का पूछा, तो ए के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लो। कितना आ गया, 3 को इसके साथ करो, 600। कोई फार्मूला नहीं लगाया स्टूडेंट्स, देख लीजिए। और अगर वो पूछता इन दोनों का अंतर, इन दोनों के अंतर को आप पहले ही कर लो। कितना 1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो। सिंपल आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। बहुत ही इफेक्टिव वे से करवा रहा हूँ स्टूडेंट। देखिए नहीं समझ आता मेरे को कमेंट करिए, मैं और भी इफेक्टिव करने की कोशिश करूँगा। और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि बच्चों तक पहुँच सके कि कितनी जल्दी और आसानी से। और हमारे रिपीटेड क्वेश्चन है, फालतू क्वेश्चन नहीं लेके आ रहे हम, रिपीटेड जो बार बार आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें क्या कर रहा है वो, इसको भी देख लेते हैं। बोरा ऑफ द 3 नंबर, इसको भी ऑप्शन से करवा दूंगा। एवरेज का क्वेश्चन है, देखना आराम से होगा। क्या बोल रहा वो बोल रहा ऑफ द 3 नंबर, कोई 3 नंबर है, 1 2 3, ठीक है। 3 नंबर है और उनकी एवरेज दी हुई है। पहले तो आप मेरी बात हमेशा याद रखना, एक होती है एवरेज, ठीक है, और एक होता है सम। एवरेज का मतलब होता है डिवाइड करना, सम का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। बस ये 2 बातें मेरी माइंड में याद रखना। एवरेज का मतलब जितने बंदों की एवरेज बोली है उसके साथ डिवाइड, और सम का मतलब होता है, टोटल का मतलब होता है जितने बंदों का एवरेज दी है उसके साथ उसको मल्टीप्लाई। अब देखो इसको, ये क्या दिया हुआ, एवरेज कितने बंदों की, 3 बंदों की, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ना इसका सम बनाता हूँ पहले, ठीक है। इसका मैं बनाने लगा हूँ पहले सम। देखिए सम क्या हो जाएगा, सम हो गया आपका
60 इंटू 3 180, ठीक है। अब उसने लास्ट में बोला क्या है, बोला जो उसका पहला नंबर है ना वो बाकी दो के सम के 1/4 है। अब मैं ऑप्शन से लेता हूँ इसको क्वेश्चन को। अगर मैं क्वेश्चन लेता हूँ, मान लेता हूँ कि उसका जो पहला नंबर है ना, फर्स्ट नंबर, वो 30 है, तो वो होना क्या चाहिए, वो अगर 30 है तो बाकी दो, पहला नंबर 30 है तो बाकी दो का सम क्या होगा, इसमें से माइनस करना पड़ेगा ना, फर्स्ट को इसमें से माइनस करना पड़ेगा। मैं माइनस कर देता हूँ, इसको मैं माइनस कर देता हूँ, ठीक है। ये कर दिया मैंने माइनस, कितना आ गया 150, ठीक है। इसका मतलब ये है 150 और एक नंबर है जो वो है 30। इतना क्लियर। उसके बाद क्या करना, देखो जी उसने क्या बोला, ये जो 30 है ना उन दोनों का 1/4 करो तो 30 आना चाहिए। पहली बार तो ये 4 इसको डिवाइड नहीं कर सकेगा, ठीक है। अगर करेगा भी तो करो, 4 की ये 12 और ये 30 आएगा, नहीं करेगा, ठीक है। इसका मतलब इसका ये ऑप्शन तो है ही नहीं, कट गया ये ऑप्शन, ठीक है। अब अदर चेक करता हूँ मैं, अदर दूसरा ऑप्शन चेक करूँ, दूसरा ऑप्शन ले, ठीक है, दूसरा ऑप्शन ले रहा हूँ। देखो दूसरे ऑप्शन में क्या है, दूसरा 36 ले लेता हूँ मैं मान लेता हूँ 36 है, तो उन तीनों का सम कितना 180 है, ठीक है। तो दो नंबर क्या होंगे, उनका सम क्या होगा, इसमें से हम करेंगे -36, कितना आ गया 144। इसको डिवाइड करो इसके साथ, इसने बोला ये नंबर जो है ना इसका 1/4 होना चाहिए, तो 144 का 1/4 निकालो, 12। देखिए है इसके इक्वल, है कि नहीं, आ गया इसके इक्वल। कोई फार्मूला, कोई एवरेज का कुछ लगाया नहीं लगाया, बस ये आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि उन बच्चों के पास पहुंच सके जो बच्चे इंस्टीट्यूट में लूटे जा रहे हैं 10-10, 15-15 हज़ार के हिसाब से, और नंबर उनका तब भी नहीं आता। देखिए मेरी बात सुनिए, मेरे कहने का ये मतलब है, मैं किसी इंस्टीट्यूट की बुराई नहीं कर रहा। आप 100 50 बच्चा एक इंस्टीट्यूट में बैठा के बच्चों को पढ़ा रहे हो, और एक ही लैंग्वेज में, मैंने सुना है मेरे पास बच्चों आते हैं बताते हैं कि एक ही लैंग्वेज में इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाते हैं, तो उनको समझ आता नहीं। अब जिनका बेसिक मैथ है ही नहीं, उनको आप हवा में ही क्वेश्चन करवाई जाओगे तो उनको क्या समझ आएगा। तो आप स्टूडेंट थोड़ा समझिए, आप खड़े होकर क्वेश्चन पूछ नहीं सकते, कितनी बार पूछोगे, आपको शर्म आएगी, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको नोट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई आपके माइंड में है किसी तरह का तो मेरे से कमेंट करिए, क्वेश्चन करिए कि सर ये है, हम ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू।